नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ अभी अविनाश को सभी लोग देखते हैं और देख देख करके वो लोग इरिटेट होते हैं और उनका अविनाश का बहुत मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों की अभी अभी शादी हुई हो और यहाँ तुम लोगों को हनीमून पे आना चाहिए था, ना कि हमें आना चाहिए था। जहाँ पे अविनाश टैक्सी में बैठने के बावजूद भी टैक्स किए जा रहा था, लेकिन इस सब से उसके दोस्त थोड़े फ्रस्ट्रेट हुए और मजाक मजाक में उसका फ़ोन उससे छीन लेते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। तो अविनाश कहता है मेरा फ़ोन दे दो वरना अच्छा नहीं होगा। जहाँ वो पहले तो उसके दोस्त कहते हैं अरे यार क्या तुम फ़ोन को लेकर ये कर रहे हो। जहाँ वो कहता है कि नहीं, मुझे फ़ोन दो, मुझे मैसेजेस करने हैं अमृता को। अरे यार तुम पागल हो गए हो क्या? अभी तो दोस्तों के साथ एंजॉय करने का समय है और तुम यहाँ पे। अरे दोस्तों के साथ एंजॉय करूँगा ना, लेकिन आज नहीं, ऑलरेडी दोपहर हो चुकी है। अभी थोड़ी ना हम लोगों को एंजॉय करना है, शाम होने को है, रात में एंजॉय करना है। अभी कार में बैठे हुए हैं तो टैक्सी में तुम काहे परेशान कर रहे हो? मुझे मैसेज करने दो, शाम को मैं तुम लोगों के साथ ही तो रहूँगा। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, यार तू गुस्सा मत हो, भड़क मत। ये ले तेरा फ़ोन, तुझे जितना बात करना है कर अमृता से, लेकिन याद रखना रात में मेरा दोस्त मुझे चाहिए, ना कि मजनू मुझे चाहिए। देख, वैसे मुझे लगता है कि तुम लोगों को मुझसे कुछ कहना है। क्या मतलब? मैंने फ़्लाइट में चढ़ने के बाद जब हमने सीट चेंज की तब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तुम लोग कुछ तो बोल रहे होते एक दूसरे के साथ, जैसे तू बता ऐसा कुछ चल रहा था। तो आनंद को याद आता है वो पल जब वो सभी फ्लाइट में चढ़ने के बाद जहाँ जहाँ अविनाश और तापस पीछे बातें कर रहे थे फ्लाइट में चढ़ने के दौरान, और वहाँ पे इधर वो तीनों बात कर रहे होते हैं अविनाश को बताने को लेकर के, कि अविनाश को बताया जाए कि विश्वजीत अमृता की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। तो ये बात उसे बताने के बारे में बात हो रही थी, जहाँ पे उसके दोस्तों को नहीं पता कि अमृता काउंसलिंग करने जाती थी, लेकिन जो कि विश्वजीत ने अपने डॉक्टर को बुलाया था तो इसलिए उसको पता था। तो वो अपने दोस्तों को इस बारे में बताने वाला था, आनंद और विजय को, लेकिन फिर वो दोनों पहले से ही ऑलरेडी ये जानकर शॉक थे कि मेरा दोस्त में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। मतलब इस चीज़ को वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि एक दोस्त की एक्स गर्लफ्रेंड है और हम दोनों के दोस्त हैं, और पता नहीं जब अविनाश को पता चलेगा तो वो कैसा रिएक्ट करेगा। तो विश्वजीत ने पहले इस बारे में बात नहीं की और अपने बाकी दोस्तों को इस बारे में बताया नहीं, लेकिन धीरे धीरे टाइम गुजरता गया और जब टैक्सी में विश्वजीत थे बैठे हुए, तो वो यही सोच रहा था कि अविनाश को क्या क्या बताना है और कैसे कैसे बताना है, क्योंकि अगर उसे पता चला कि अमृता मेरी गर्लफ्रेंड है तो उसे ये भी पता चल जाएगा कि अमृता काउंसलिंग के लिए जाती थी, और पता नहीं क्या होगा, कैसे रिएक्ट करेगा वो, पता नहीं वो क्या सोचेगा क्या करेगा। वो इस बारे में सोच ही रहा होता है और इधर विजय और आनंद दोनों टांग खिंचाई में लगे रहते हैं, लेकिन उनकी टांग खिंचाई से अविनाश को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मैसेजेस करता रहता है। इधर अमृता भी अपने ऑफिस में बैठकर विजय और आनंद सबके बारे में मैसेज में पूछ रही होती है अविनाश से। अविनाश मैसेज कर रहा होता है कि हाँ मेरे सारे दोस्त ठीक हैं और हम सेफ़ हैं। जब अमृता बताती है वासुदेव को कि देखो, प्यार के बदले प्यार मिले ये ज़रूरी नहीं होता, और ये सब जब वो कह देती है, उसे समझाती है, तब वो उसका मुंह बन जाता है और वो गुस्से से और उसे ये कहकर कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, मैं
तुम पे लाइन नहीं मारता। ये कहकर जब वो चला जाता है तब अमृता का थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अविनाश के मैसेजेस पाने के बाद बहुत खुश हो जाती है और फिर उससे बात करने लगती है। पूरे सफ़र के दौरान अ, अमृता से मैसेजेस में बात करता है अविनाश, और अविनाश से बात करती है अमृता खाने के दौरान। खाना ख़त्म होने के बाद, लंच ब्रेक ख़त्म होने के बाद अमृता मैसेज करती है आखिरी कि मैं अब जाती हूँ काम करने के लिए, तुम अपना ध्यान रखना और मुझे कॉल कर देना। जहाँ अमृता को खाने के बाद नींद आने लगती है, लेकिन उसे पता है कि उसे काम करना है क्योंकि उसके बॉस ट्रिप पे गए हुए हैं, जहाँ उसका बॉस कार में सबसे पहले बैठे होते हैं ड्राइवर के बगल में, और वो चुपचाप रहते हैं क्योंकि बाकी सब आते ही एयरपोर्ट में झाड़ देते हैं सर को, तो इसलिए शायद शांत रहते हैं। लेकिन वहाँ पे तो काफ़ी वक्त तक बहुत सन्नाटे में रहे। फिर वो लोग होटल पहुँचते हैं। होटल पहुँचने के बाद फिर वो सब ट्रिप इंजॉय करने के बारे में सोचते हैं, जहाँ सर बहुत खामोश रहते हैं, जहाँ पे अविनाश और उसके सारे दोस्त ये बात समझ जाते हैं कि सर को हमारी बात बुरी लगी है लगता है। तभी वो लोग आते हैं और कहते हैं सर से, चलिए सर इंजॉय करना है, बीच पे जाते हैं, थोड़ी लाइटिंग देखते हैं, मज़े करते हैं। जहाँ सर थोड़े उनकी बातें सुन चिल आउट होते हैं और कहते हैं, क्या मैं, हाँ आप इसी के लिए तो आए हैं यहाँ, हाँ ठीक है। वैसे हम सब एक दूसरे से इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं ना अब तक, हमने तो आते ही आप पे चढ़ बैठे। आई एम सॉरी, एक्चुअली क्या है ना, हम अपने दोस्त को लेके थोड़े पॉजिटिव है और उसकी बहुत फिक्र करते हैं, क्योंकि वो हम जैसा नहीं है। हम लोग है कि हम लोग के साथ कुछ बुरा भी हो गया तो हम लोग नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन अविनाश ऐसा नहीं है। अविनाश के लिए मुश्किल है, और वो उसकी पहली और आखिरी गर्लफ्रेंड है जैसे, मतलब हाँ आखिरी ही समझ लीजिए, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता है। वैसे इतना सोने के बाद भी नींद आ रही है, लेकिन मैं तो एंजॉय करने जा रहा हूँ। आप चलना चाहेंगे? सॉरी, मुझे भी मुझे पता था। अमृता ने कई बार मुझसे कहा था कि वो लड़का अच्छा नहीं है, वो बदतमीज़ है। क्या उसने कहा था? उसके बावजूद भी आपने उसे रखा? आई एम सॉरी, मैंने गलती की। मैं मानता हूँ, लेकिन मैं उसे यकीन दिलाता हूँ मैं तुम लोगों को कि ऐसा कुछ होगा नहीं जैसा तुम कुछ सोच रहे हो। वो तो हमें भी पता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अमृता बहुत अच्छी इंसान है, और अमृता के बिहेवियर को सिर्फ मेरा दोस्त ही संभाल सकता है। विश्वजीत ये बात जब कहता है तो बाकी लोग हैरानी के साथ विश्वजीत की ओर देखते हैं, जहाँ सर भी उसे देखते हैं और कहते हैं क्या मतलब है तुम्हारा। जहाँ वो कहते हैं वो कहने लगता है कि मतलब देखो ना अमृता, जितना मेरे दोस्त ने मुझे बताया, अमृता बहुत ही अमेजिंग लड़की है, और बहुत मतलब अपने अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए हमेशा रहती है। मतलब उसे कोई बेवजह हाथ नहीं लगा सकता, अगर उसकी मर्ज़ी ना हो तो बिल्कुल भी नहीं। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है कि अमृता को कोई हाथ नहीं लगा सकता। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तुम लोग जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ होगा नहीं, और ना ही होने के कोई चांसेस है, क्योंकि वो अमृता है। अमृता एक ऐसी लड़की है जो जो ज़िंदगी को खुल के जीती है, और वो मतलब ऐसी है कि मतलब हाँ, मैं समझ गया सर। इसलिए आप ज़्यादा मत सोचिए और हमारी बात का भी बुरा मत मानिए। चलिए एंजॉय करते हैं। हम लोग गोवा में आए हैं तो वेलकम टू गोवा को करते हैं वेलकम, और हम खुद को भी वेलकम कर एंजॉय करते हैं। हाँ बिल्कुल। फिर सबका मूड अच्छा होता है, फिर सब लोग अच्छे से रेडी होते हैं, फिर बीच पार्टी में जाते हैं, बीच पे एंजॉय कर रहे होते हैं और बहुत फ़ोटोज़ खींचते हैं। और उसी दौरान बहुत सारे अविनाश के दोस्त और नए बनते हैं उस बीच में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिहार से आए हुए होते हैं, कुछ अमृतसर से आए हुए होते हैं, बहुत सारे अलग अलग जगह से लोग आए हुए होते हैं। कुछ स्पेन से आते हैं, कुछ इटली से आए हुए होते हैं, तो अलग अलग कंट्री से भी कुछ लोग आए हुए होते हैं, और वहाँ पे उन सब से सब मिलते हैं और सबकी अच्छी बातचीत होती है। सब बहुत खुश होते हैं
बहुत इन्जॉय करते हैं उस मोमेंट को। और फिर रात के 10 साढ़े 10 बज जाते हैं और इधर अमृता भी अपने काम को ख़त्म कर ऑफिस से निकलती है, जहाँ अमृता निकलने से पहले विश वासुदेव से मिलने के बारे में सोचती है, लेकिन वासुदेव उसे कहीं ऑफिस में दिखता नहीं है। तो वो अपने कलीग से पूछती है कि वासुदेव कहाँ है, तो वो कहती है कि वासुदेव तो चला गया। इतनी जल्दी? वो एक इंटर्न है, बिना काम ख़त्म किए चला गया। पता नहीं, वो दोपहर से थोड़ा अपसेट लग रहा था तो वो चला गया। अच्छा, ठीक है। मैं भी ऑफिस से घर जा रही हूँ, नींद आ रही है, पता नहीं क्यों बहुत थकावट लग रही है। ठीक है, तुम जाओ। वैसे मुझे लगता है तुम्हें अपनी बॉयफ्रेंड की याद आ रही है। उसे कॉल किया? नहीं, पर हमारी मैसेज में बात हुई। हम लोग दोपहर में बात कर रहे थे। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब उसने पहुंचते ही बात की। तुम्हें कैसे पता कि वो अब तक पहुंच गए होंगे? हाँ, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी पहले एक बार गई थी गोवा, तो मुझे पता है। अच्छा, तो गोवा कैसा है, बता सकती हो? गोवा बहुत रंगीन जगह है। मतलब वहाँ पे हर कंट्री से ऑलमोस्ट लोग आते हैं, घूमते हैं, बहुत पैसे उड़ाते हैं। बहुत, मतलब मैंने तो बहुत कुछ एंजॉय किया वहाँ पे। वहाँ की बीच पार्टी सबसे बेस्ट है। मतलब वहाँ की बीच पार्टी तो सबसे, मतलब इतने शानदार बीच पार्टी शायद ही कहीं होगा। वहाँ का माहौल ही अलग है। हर टाइम लगता है जैसे कोई पार्टी में, मतलब पार्टी वाज, मतलब अमेजिंग माहौल रहता है। वैसे तो तुम उतनी इंजॉय करने वाली इंसान नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि तुम कभी गोवा चलो मेरे साथ। क्या तुम्हारे साथ? हाँ, मतलब लड़के गए हुए हैं तो वो बॉयज़ मतलब इंजॉय कर रहे हैं लड़कों के साथ, एक दूसरे के साथ, तो गर्ल्स भी इंजॉय कर सकती हैं गर्ल्स पार्टी करके। और अगर हम भी चाहें तो गोवा के बीच में मज़े कर सकते हैं। वैसे सिर्फ गोवा की बीच पार्टी ही नहीं होती है, बल्कि बहुत कुछ होता है गोवा में। तुम जो भी करना चाहो। तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब तुम पार्टी एंजॉय करने के अलावा बहुत कुछ कर सकती हो। जैसे वहाँ पे बहुत कुछ ऐसी चीज़ें भी मिलती है, मतलब खास करके समुद्री मछली, मतलब हर वैरायटी की मछलियाँ तुम्हें मिलेगी खाने को। मतलब वहाँ की तो बात ही अलग है। अच्छा है, पर मुझे गोवा के बीच में घूमने का कोई शौक़ नहीं है। मुझे अगर घूमना होगा तो मैं ऐसी जगह जाना चाहूँगी जहाँ बहुत शांति हो और जहाँ मैं और मेरे बॉयफ्रेंड हो, बस, और कोई नहीं। आई नो दैट कि तुम्हें प्राइवेसी बहुत पसंद है और तुम्हें ऐसी जगह पसंद है जहाँ पे ज़्यादा लोग ना हो, लेकिन फिर भी तुम्हें इंजॉय करने के लिए 10 लोग तो चाहिए होंगे। नहीं, मुझे इंजॉय करने के लिए 10 लोग नहीं चाहिए, मैं खुद के साथ खुश हूँ। ये सुनकर उसकी कलीग का जैसे मुंह ही बन जाता है और वो काफ़ी अपसेट हो जाती है, लेकिन फिर भी वो कहती है कि अमृता से कि ठीक है, तुम्हारी अपनी चॉइस है, मैं घर जा रही हूँ, बाय, कल मिलते हैं, ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। ये कहकर वो ऑफिस से निकल जाती है। अमृता भी ऑफिस की सारी चीज़ें देखकर ऑफिस की लाइट्स ऑफ करके फिर नीचे चली जाती है। वो भी घर जा कर के खाना बनाने के बारे में सोचती है, लेकिन फिर सोचती है बा खाना कौन बना रहा है, यहाँ तो अविनाश है भी नहीं, मैं अकेले क्या करूँगी, किसके लिए करूँ। तो इसलिए वो खाना वाना बनाने के बजाय वो ऑनलाइन ऑर्डर फूड करती है और ऑनलाइन खाना मंगा कर खाने लगती है। खाना वाना खाने के बाद वो अविनाश के कॉल का इंतज़ार करती है, लेकिन अविनाश का कॉल या मैसेज कुछ नहीं आता है। जहाँ पे एक लास्ट मैसेज आया हुआ होता है जब अविनाश गोवा के बीच पार्टी में पहुंचा होता है, और वहाँ पे एक फ़ोटोज़ क्लिक करके वो अमृता को भेज चुका होता है और लिखता है कि मैं बीच पार्टी पे हूँ और मैं तुम्हें शायद कॉल या मैसेज नहीं कर पाऊँगा, तुम खाना खा लेना और सो जाना, मैं बाद में तुम्हें बात करूँगा। ये मैसेज अमृता के फ़ोन में लास्ट आया हुआ रहता है, जो वो घर आकर के सीन करती है और
अविनाश को बहुत मिस कर रही होती है। अविनाश को मिस करते हुए उस मैसेज को पढ़कर वो दुखी भी हो रही होती है। उतनी ही देर में उसका खाना आ चुका होता है। वो खाना खा करके फिर अपने बेड पे लेटती है, लेकिन उसे वो अपने बेड पे नींद नहीं आ रही होती है। तभी वो अविनाश के कमरे में जाती है और अविनाश के बेड पे लेट जाती है, जहाँ अविनाश की खुशबू होती है। और अविनाश की याद करते हुए अमृता कब सो जाती है उसे पता भी नहीं चलता है। जब सुबह होती है तो अमृता को पता चलता है कि अविनाश ने कॉल ही नहीं किया। पूरी रात अविनाश का एक भी कॉल या मैसेज नहीं आया, क्योंकि अमृता जब उठती है तो सबसे पहले फ़ोन हड़बड़ाते हुए चेक करती है, तो देखती है एक भी कॉल या मैसेज नहीं है अविनाश का, जिसे देखकर वो अमृता बहुत अपसेट हो जाती है। लेकिन फिर वो उठती है, अपना घर के सारे काम करती है, अपने लिए खाना बनाती है नहा धो करके। लेकिन जब कि वो खाना बनाने जब जाती है तब वो कुछ खास खाने के लिए बनाती नहीं है। जो सिंपली बन जाता है वैसे छिलका आटा घोल करके बना देती है और वही खा करके चली जाती है। अमृता का खाने में बिल्कुल मन नहीं लगता है और वो जैसे तैसे बस खाना खाती है और ऑफिस चली जाती है। ऑफिस के जाते वक्त भी अमृता बार बार फ़ोन चेक कर रही होती है और फ़ोन को बार बार चेक करती रहती है। हर काम के दौरान अमृता घर के भी सारे काम करने के दौरान 50 बार से फ़ोन को, हर काम को ख़त्म कर रही है, फ़ोन चेक कर रही है, काम ख़त्म कर रही है, फ़ोन चेक कर रही है। अमृता सारा टाइम यही कर रही होती है। ये करते हुए अमृता को बहुत परेशानी होती है, लेकिन फिर भी अमृता याद करते करते थक जाती है। और जब ऑटो में रहती है तब वो गुस्से से कहती है, बस बहुत हो गया, अब मैं फ़ोन नहीं देखूँगी। ये बोल कर खुद ही मन वो ऑटो से उतरती है, ऑफिस जाती है, ऑफिस में अपना काम करने लगती है। काम करने के दौरान सोचती है कि फ़ोन नहीं देखूँगी, ये ऑटो में तो वो कहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद काम के बीच में फिर अमृता फ़ोन चेक करने लगती है, जहाँ देखती है अविनाश का कोई कॉल या मैसेज नहीं आया होता है। फिर काम करने लगती है अमृता। फिर काम के बीच एक बार वो फिर देखती है कि कोई कॉल या मैसेज नहीं आया, तो अमृता बहुत गुस्से में आ जाती है और सोचती है कि क्या मैं ही कॉल या मैसेज कर दूं अविनाश को। लेकिन अविनाश कॉल या मैसेज क्यों नहीं कर रहा, मैं इतनी परेशान हूँ और उसे एक कॉल या मैसेज करने में शरीर में इतनी तकलीफ़ हो रही है। वो गुस्सा होती है। उतनी ही देर में वासुदेव आता है उसके कमरे में और नॉक करता है, क्या मैं आ सकता हूँ मैम? तो वो कहती है कि हाँ आओ। हालांकि वासुदेव के मुंह से ये मैम शब्द सुन के अमृता बहुत हैरान होती है और कहती है, क्या तुमने मुझे मैम कहा? तो वो कहता है, हाँ मैंने आपको मैम कहा। मैम कहने में कोई बुराई है क्या? तो अमृता कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मुझे हैरानी हुई बस कि तुमने मुझे मैम कहा, क्योंकि तुम तो ऐसे इंसान हो ही नहीं कि तुम किसी को मैम या सर कहो, क्योंकि तुम्हें तो ये सब की आदत ही नहीं है। जिस पर वो कहते हैं कि अब आदत नहीं है तो नहीं है, लेकिन आदत डालने से आदत होगी ना। तो मैं कोशिश करूँगा कि मुझे इस चीज़ की आदत हो जाए कि मैं आपको मैडम कह सकूँ, क्योंकि मैं इस ऑफ़िस में काम करना चाहता हूँ मैडम। और मैं पूरा टाइम अपने काम पे फोकस करूँगा अब, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जिन लोगों को चाहता हूँ वो कभी मेरे नहीं हो सकते। जिस पर अमृता कहती है कि तुमने खुद ही सब कुछ अपने लिए मुश्किल बनाया है, इसमें किसी और की कोई गलती नहीं। जिस पर वो कहता है, हाँ सही कहा आपने, गलती मेरी है कि मैंने सब चीज़ खुद पे थोप दिया। मुझे खुद पे इतना जुल्म नहीं करना चाहिए था। मैंने गलती की और मुझे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और मेरी सज़ा यही है कि मैं इसी ऑफिस में रहकर आपको देखूं, आपके बॉयफ्रेंड के साथ, और उसे आपका हस्बैंड बनते हुए देखूं, ताकि मैं ये एक्सेप्ट कर सकूं कि जिसे मैंने चाहा वो कभी मेरी नहीं हो सकती। ये कहकर वो चला जाता है अमृता के कमरे से। और फिर वो अपसेट हो जाती है
क्योंकि वासुदेव के मुंह से ऐसी बात सुनने की उसे उम्मीद नहीं होती है। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको